अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़ारा.com.pk की जानिब से मैं हूं बिलाल इकबाल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात में एक ऐसी बच्ची से करवाऊंगा कि जिसने कैंसर को शिकस्त दी। न सिर्फ उसने कैंसर को शिकस्त दी बल्कि आज वो नॉर्मल लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। कैंसर ने अक्सा की एक टांग और फेफड़े को तो निगल लिया, मगर वो उसके उस अज़्मो हौसला को ना निगल सका जो आज अक्सा के पास है। अक्सा इस वक्त फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और मैट्रिक में उसने 85% नंबर हासिल करके ये साबित कर दिया कि टांग और फेफड़े का ना होना उसके मुस्तकबिल के ख्वाबों को नहीं निगल सकता। मेरा नाम अक्सा है और मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैं 13 ईयर्स की थी जब मुझे फ़र्स्ट टाइम कैंसर अटैक हुआ था और मुझे लेफ़्ट लिम्ब की नी में हुआ था। और जैसे ही मैंने अपने घर वालों को शिकायत की, दर्द की, कुछ जो देसी टोटके होते हैं वो आजमाए गए, लेकिन नहीं आराम हुआ। फिर हम लोग इस्लामाबाद चले गए। वहाँ पे जब टेस्ट वगैरह कराया तो डायग्नोज हुआ कि मुझे कैंसर है। पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। हम लोग, लेकिन उन डॉक्टर्स का कमाल है कि जिन्होंने हमें पहले ही रेफ़र कर दिया कि आप जो है शौकत खानम चले जाएँ। और फिर मैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल चली गई और वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ कैंसर का। और 1 साल तकरीबन मेरा ट्रीटमेंट चला और 26 जून 2007 को मेरी जो है वो एम्पुटेशन हो गई लेफ़्ट लिम्ब की। उसके बाद फिर मेरे जो बाकी साइकिल्स थे वो कीमोथेरेपी के वो पूरे हुए और उसके बाद मैं ठीक होगी। मुझे जो है वो घर भेज दिया गया। मैंने 3-4 माह में ठीक रही और फिर अगेन अक्टूबर में मुझे दोबारा जो है वो कैंसर ने अटैक कर दिया और उस वक्त मुझे लंग कैंसर हो गया था। ट्यूमर थी मेरी ट्यूमर का नाम ऑस्टियोसार्कोमा था। और कहने में सुना है कि ये वो ट्यूमर है ऑस्टियोसार्कोमा जो दुनिया में वो वाहिद ट्यूमर है जो सबसे ज़्यादा दर्द करती है। और इस ट्यूमर ने मेरे लंग्स में पानी भी बहुत ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले सकती थी और तकरीबन मैं 7 to 8 डेज़ ट्रॉमा में चली गई। ये कोमे की ही टाइप है ट्रॉमा। 7 to 8 डेज़ मैं ट्रॉमा में रही। डॉक्टर्स ने जो है वो बिल्कुल जवाब दे दिया था मेरी मदर को कि आप हमारी तरफ से माज़रत है, आप कई हद तक अपने सेंसेस खो चुकी थी। लेकिन अल्लाह के शुक्र से एक मोजज़ा हुआ कि मेरे रोज़ मेरा जो था वो पानी निकाला करते थे। अगर एक दिन पानी निकाल रहे हैं तो वो अगले दिन उससे डबल हो जाता था। लेकिन अल्लाह के शुक्र से जो है वो पानी ख़त्म हो गया और मेरे ट्यूमर ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा हार्ट भी छोड़ दिया, मेरा लंग दबाया हुआ था वो भी छोड़ दिया। और फिर इस तरह 29 जनवरी 2009 को मेरी सर्जरी होगी और फिर 1-2 साइकिल्स पूरे हुए और फिर मैं क्योर होगी। अब मैं नॉर्मल लाइफ गुजारी हूँ या शायद एक नॉर्मल बंदे से बहुत अच्छी लाइफ गुजारी हूँ। मैं एक इंस्पायरिंग लाइफ गुजारी हूँ, एक ऑफुल लाइफ गुजारी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि एक नॉर्मल बंदा ये लाइफ गुजार सकता है। और अब मैं अपनी स्टडीज़ जारी की हुई हैं और अब मैं खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। फिर मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने A+ ग्रेड लिया। तकरीबन 85% मेरे मार्क्स हैं। और उसके साथ साथ मैंने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जारी रखा हुआ है। 2010 में मैंने नेशनल कन्वेंशन विन किया था और फिर अगेन 2011 में मैंने रीजनल कन्वेंशन विन किया। मैं पेंटिंग करती हूँ। अब मैं फ्यूचर में जो है ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ ताकि मैं जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकूँ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भी शौकत खानम से फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जो है अपने पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर सकूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हिम्मत जो है वो नहीं हारनी चाहिए। हैप्पीनेस और सॉरोस जो हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं। मेरे नज़दीक जो चीज़ मैटर करती है वो स्पिरिट मैटर करती है। फिज़िक डजंट मैटर, द थिंग विच मैटर्स इज़ स्पिरिट। तो आपको स्पिरिट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और एक चीज़ ये कि आप हमेशा ये सोचें कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, और आप आई एम डैम श्योर कि आप करेंगे। मैं माहनूर इशफाक, अक्सा की एक वो फ्रेंड जिसे अक्सा ने बहुत कुछ सिखाया है, अपनी इंस्पिरेशन से, अपनी करेज से और अपनी हर एक्टिविटी से। ये वो थी कि जब वो क्लास में आई तो आई वॉज शॉक कि यहाँ पर ऐसे लोग भी पढ़ते हैं। जब वो आई तो मैं जस्ट उसको सलाम करके चली गई, बट देन मुझे अवेयरनेस हुई कि ऐसे लोग जो अपनी एक एम्पुटेटेड लेग, एक लंग ना होने के बावजूद वो आई है, वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी ज़िंदगी को एक आम इंसान की ज़िंदगी से बहुत बेहतर बनाया है। उसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेकर एक इस्लामिक एक्टिविटीज़ को रखते हुए इसने किसी भी चीज़ में अपने आप को पीछे नहीं रखा। आज ये वो अक्सा है जिसे पहले कहा जाता था कि ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी, लेकिन इसके फादर ने और इसने अपनी इंस्पिरेशन नहीं छोड़ी और आज ये वो बन चुकी है कि हम इससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। I wanted to talk about Aqsa Mahboob, who is one of our very brilliant and very courageous student. This child, she suffered from cancer, and as a result one of her lung
and one leg was removed. But important چیز یہ ہے کہ اس بچی نے اپنی اس مجبوری کو اپنی تعلیم کی راہ میں، اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی راہ میں بالکل بھی حائل نہیں ہونے دیا. اور اللہ نے اقصیٰ کو موت کے منہ سے دوبارہ مجھے واپس دیا. اقصیٰ نے اس پورے عرصے میں جتنی دلیری، جتنی بہادری اور جتنی جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنی بیماری کا مقابلہ کیا، جتنی ول پاور اس نے شو کی، میں نے آج تک کبھی کسی کو موت سے فائٹ کرتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا. اقصیٰ ایک بہت کریجیس اور بہت دلیر اور بڑی انسپائرنگ بچی ہے. اقصیٰ کی انہی باتوں سے میں انسپائر ہوا. میں نے کہا کہ جب میری بچی 3 دفعہ اپنی موت کو شکست دے سکتی ہے، اپنی موت سے لڑ سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں لڑ سکتا اپنے ملک میں جہالت کو ختم کرنے کے لیے. تو میں نے اقصیٰ سے انسپائر ہو کے اور اس سے متاثر ہو کے اقصیٰ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے میں نے اپنا ایک کالج لانچ کیا، نیشنل کالج آف سائنسز کے نام سے مانسیرا میں. اور اقصیٰ کی اسی انسپائریشن سے انشاءاللہ میں مانسیرا کی حد سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے ایک عزم رکھتا ہوں. اور جب بھی مجھے اس کالج سے کبھی بھی کوئی مالی مفاد یا فائدہ حاصل ہوا تو میں انشاءاللہ اس سے اپنی زندگی بھر کینسر کے ایک مریض کا ہر سال مفت علاج کراؤں گا. میرے لیے، میری بچی کے لیے دعا کیجیے کہ میری بچی ہمیشہ اسی طرح کرج کا، اسی طرح انسپائریشن کا ایک سمبل بنی رہے.